बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुल्क में बड़ी बात चल रही है कि ईद उल फितर के बाद एक बड़ी तहरीक चलेगी जिसके नतीजे में खान बाहर आ जाएगा। भाई कौन तहरीक चलाएगा ये तो बताएं। ये लोग जो कल तक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पता नहीं कहाँ कहाँ का घाट घाट का पानी पीने वाले अब इमरान खान के पार्टी में आ गए हैं। वो कितना मुखलस है इमरान खान के साथ, ऐसे नारे लगाते हैं। मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ये तहरीक चलाएंगे, अपने घर से तो 4 आदमी लेकर बाहर निकल सकते हैं। भाई जबर का दौर है, सख्तियां हैं तो सख्तियां तोड़ कर ही लोग आया करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। तो नाज़रीन कराम, इमरान खान की रिहाई के लिए मैं बहुत पहले भी ये बात कहता रहा हूँ। ये जो पार्लियामेंट में चले गए हैं उनको तो कोई तहरीक से दिलचस्पी नहीं है। जो पार्लियामेंट से बाहर आएंगे उनका ख्याल ये है बिल्कुल सब कुछ मलिया मेट हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिहाई के लिए डिफरेंट पैमाने यूज़ किए जा रहे हैं। एक पैमाना तो ये है हार्ड लाइन इख्तियार की जाए, किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए, एक मुल्क में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए। फिर वो अपोजिशन अभी अलायंस तो मौजूद है, जिनको आदमी 4-5 तो उनके जमातें हैं ही हैं, जो टूटी बजी हुई जिसको कहते हैं जमातें हैं। एक आदम हमारे दोस्त अब शामिल हो गए हैं, शाहिद खान अब्बासी की जमात भी उनके साथ कदम से कदम मिला रही है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। और फिर हमारे दोस्त मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी उनके साथ पेश हैं। लेकिन अभी तक जिन जमातों को शामिल होना चाहिए वो कोई नहीं हुई। कहा जाता है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कुछ शराइत पेश की है। ज़ाहिर है खुदाई खिदमतगार तो वो है नहीं कि जो जमात आए और वो कल तक उनको गालियाँ देती रही, माँ बहन की उनको गालियाँ देते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनकी नकलें उतारते थे। अब उन्हें कहा जी आए जी हमारे साथ खड़े हो जाइए, जमहूरियत ख़तरे में है जी, और हमें जमहूरियत के कातलों से बचाओ जी, हमें रहा कराओ जी। भाई आपके कारकुन है, आप कहते हैं से हमारी अक्सरियत हमारे साथ है, फिर डरने वाली क्या बात है? आए सबको काल दें, बाहर निकलें, सड़कों पर आए। लेकिन हमें मालूम है ना कि ये सारे लोग ऐसे ही नारे लगाने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं, घरों में बैठकर मोबाइल पर ये कैदी नंबर 804 के नारे लगाने वाले लोग हैं, सड़कों पर कुर्बानियां देने वाले नहीं हैं। तो चले, अगर आपने कुर्बानी आप नहीं दे सकते हो, फिर कुर्बानियां जिनसे मांगते हो फिर उनको क्या दोगे आप? पहले तो उनके बड़े तफजात हैं कि जी जो KPK का इलेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा बदमाशी की है, हेरा फेरी की है, और वो कहते हैं फार्म 47 यहाँ भी बना है। ये जो PTI लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आई है KPK से, इतनी सीटें नहीं ले सकते थे। तो मौलाना फजल रहमान की भी शराइत हैं। फिर अगर जमात इस्लामी वालों को भी किस तरह घेर घार कर ले आए तो जमात इस्लामी भी कुछ कोई वजूहत ग्राउंड की बुनियाद पर आएगी ना जी। रिहाई हो इमरान खान की, कुर्बानियाँ दें JUI और जमात इस्लामी के कारकुन, ये मुमकिन नहीं है। एक बड़ी जमात है PTI के पास, एक बहुत बड़ी फोर्स है, नारे लगाते हुए लोग पहुँच हैं। सबसे ज़्यादा नौजवान को, उसके अलावा ख्वातीन, अल्लाह को फजलो करम से एक तूफ़ान है इनका। भाई फिर तूफ़ान है तो फिर मार भी खाओ, मार खाने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ लोगों को, सियासी जमातों के कारकुन जब जानों की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाएं तो उनके सामने कोई ताकत नहीं खड़ी होती। ये नहीं है कि आप इमरान खान को गीतों के ज़रिए, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के ज़रिए रिहा करवा देंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। और जो लोग लगे हुए हैं इमरान खान के मोहब्बत में, फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़
पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले, उन्हें बिल आखिर वो दुश्मनी का रहने हुआ इमरान खान के साथ। इमरान खान कभी नहीं रहा होगा इस प्रोपेगेंडे से घबरा कर कि कहा जाए कि फ़ौज उनको रिहा करवा देगी। उनके ख़िलाफ़ इतने नालायक कोई वज़ीर आज़म होगा? पौने 4 साल के दौरान इतने जराइम कर दिए कि हर जुर्म पे उनके केस बन गया। 8-10 कहते हैं कि 188 मुकदमात कायम है। हमारे दोस्त बाबर अवान कहते हैं, वो भी अल्लाह के फजल करम से कभी आसफ अली जरदारी साहब के साथ थे और कभी वो जनाब अब इमरान खान के साथ हैं। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि जो मुकदमात इनके खिलाफ बनाए गए हैं, इनसे इतनी जल्दी जान नहीं छुटती, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, इतनी कोताहियां की हैं, इतनी खराबियां की हैं। वो जो शहजादी भाग गई है बाहर मुल्क से, किस तरह नोट लेकर इनके गई है वो, इनको सब कुछ मालूम है। आपने अपने आप को खुद जितना बड़ा अपने आप को लीडर कह देते, इतने आपने छोटे काम किए जिनकी वजह से आज पकड़े हुए हैं। काश कि आप ऐसा ना करते। आप एक बड़े लीडर के तौर पर अपने आप को जिंदा रखते हैं तो यकीनी बात है कि लोग आपकी पहले से ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये दुरुस्त है कि इतना अरसा जेल काटने से आपकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। ये भी एक पॉलिटिकल फिनोमेना है कि कोई शख्स जेल में ज़्यादा अरसा रहे और जेल काट रहा हो और उसके कारकुन ये समझते हों कि उनके लीडर को बेगुनाह जेल में रखा गया है, उनका कोई जुर्म ही नहीं है, तो यकीनन लोग उनके चाहने वालों की तादाद में तो इजाफा होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, ईद के बाद ये करेंगे, ये भी ईद गुजर जाएगी, फिर बड़ी ईद भी आ जाएगी। इसी तरह ही वो हमारे शेख साहब कहते हैं, छोटी कोई ईद के बाद बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी, वो भी देते देते आखिर किस्सा पानीना बन गए हैं। अब वो भी बाज़ारों में सब्जियों के भाव पूछते फिर रहे हैं। माजी उनको भी समझ आ गई है कि कुर्बानी देने वाली सियासत जो है उनके बस की बात नहीं है। हमारी तरह वो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, उनकी टांगों में इतना बस नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सकें। तो बहरहाल इमरान खान को किसी तहरीक के नतीजे में तो रहा कराना मुमकिन नहीं है। कोई डील, कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई रियात, कोई रिलीफ मिल जाए